गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो टाइम हो रहा है 7:42। हम लोग स्कूल के लिए निकल चुके हैं और आदर्श आगे चला गया है अपने पापा और मामू के साथ, और जो ना भी अभी हमारे साथ ना ये कहीं काम पे जा रहे हैं। तो निकलते हैं फटाफट से स्कूल और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत अभी से ही। मुझे ना आज वैसे डीसी ऑफिस जाना है नानी के साथ, तो अगर गई तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, अगर नहीं गई तो फिर कहीं और का करेंगे शेयर। तो बस अभी निकलते हैं स्कूल के लिए फटाफट से, और हमारे साथ है जोना भैया और सनी। तो आदर्श के पापा का सबसे पहला काम तो यही होता है, गाड़ी को साफ़ करो। वैसे इसकी वॉशिंग कराई थी पिछले कल। तो चलिए, सनी भाई भी जा रहे हैं घर और फटाफट से। आदर्श ना मेरे को भी छुपा हुआ था यहाँ कहीं, मैं उसको पूछ रही थी कि आदर्श नहीं आया, तो वो छुप जाता है और अगर उसको देख लेना तो रोने लगता है, अगर खुद से निकले तो उसको अच्छा लगता है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा आज के इस व्लॉग में, तो ज़रूर पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आदर्श को छोड़ के ना ऊपर आ गई थी, आधा घंटा हुआ मुझे थोड़ा रेस्ट किया। तो अब जाना पड़ेगा दोबारा फिर से नीचे, क्योंकि आदर्श के पापा और मैं उसकी फ़ीस का कुछ इशू था, वो करवाना था। मेरा पर्स किधर रखा आगे, तो अब हम दोनों जाएंगे। मैंने सोचा था यही जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को बार बार नीचे ऊपर दौड़ना पड़ेगा ना। चलते हैं। हाँ उधर से ही आ रही हूँ मैं ना, बोले चलती हूँ अपना पर्स। तो आदर्श के पापा आगे मेरा वेट कर रहे हैं ना, स्कूल ही हम दोबारा जा रहे हैं। टाइम 9:30 का हो गया है। मैं कहा 10 बजे तक तो हो ही जाता है, ऑफिस इनका खुल ही जाता है, तो वो करवाते हैं। इनकी कैंपस केयर जो है ना वो नहीं चल रहा है हमारे पास ना, दोनों के पास ही नहीं। उसी में ही सारी नोटिफिकेशन आती है, उसी में ही सब कुछ आता है। और इस बार फ़ीस का जो है 1 से 15 की डेट थी, तो वो उसी में आई होगी, हमारी दोनों की चल नहीं रही है, तो फिर हमें पता ही नहीं चला। और आज 19 तारीख हो गई, अभी हमारी जो है कल मैसेज आया है कि आउटस्टैंडिंग चल रही है फ़ीस। तो अब देखते हैं, करवाते हैं। वो बहुत अर्जेंट है, अब पता नहीं फ़ीस बैंक में होएगी कि कहाँ होएगी, क्योंकि ये पंगे ही है इनके ना। 1 से 15 तक तो चलो यहीं हो जानी थी, पर जब हमें कंफर्म ही नहीं था या पता ही नहीं था कि कब तक होनी है क्या फ़ीस का, तो ध्यान भी नहीं था। तो चलिए यहीं वेट कर रहे हैं। तो फटाफट से हम लोगों ने एंट्री ली आदर्श के स्कूल में, ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि नीचे जाके ही इनका ऑफिस है। तो ये वाला ऑफ़िस आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, जब हम एडमिशन के लिए जा रहे थे। और भाई साफ़ सफाई की बात करूँ तो आदर्श के पापा वही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ रखते हैं, बहुत क्लीन है बिल्कुल। तो फाइनली फ़ीस हमारी हो गई है और 2 मिनट का काम था बस, वो कैंपस केयर हमने करवाने थे। आदर्श के लिए फ्रूट्स ले रहे थे कल स्कूल के लिए, ले लिए। छुट्टी टाइम पे होने वाला था, 12-10 हो गए आम। मुझे ना शेक वगैरह पसंद नहीं है, पर मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी शेक ना, कोई शेक शो कुछ पीना चाहिए आजकल गर्मियों में। और मौसम की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया वाला है। ये देखो, साइड का व्यू बहुत अच्छा लगता है। जितनी ठंडी तो ये टनल है ना, मतलब कि बिना एसी का एसी है इसमें। तो हाँ मतलब कि बहुत ही अच्छे वाली ठंडी हवा रहती है इसमें, बहुत ठंडी है ये टनल, बढ़िया है, मस्त एसी। गर्मी से राहत पानी हो तो इसमें बैठ सकते हैं। ये बच्चे मार रहे हैं जिनके, तो ये है बच्चे स्कूल के। बच्चे आवाज़ें वो कर रहे हैं। तो गन्ने का जूस पी के थोड़ी सी एनर्जी लेके आई, और 12-19 हो गए। अब भागते हैं नीचे, और आदर्श के पापा नीचे गाड़ी पता क्यों नहीं लेके आते, अभी दिखाती हूँ। जो है ना इतना कंजस्टेड है कि अगर ऊपर से कोई बंदा आ रहा और नीचे से कोई गाड़ी आ गई तो ऐसे ही इसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए आदर्श के पापा गाड़ी लेके नीचे नहीं आते।
फंसने का कोई रीज़न नहीं है, अगर ये साइडों में गाड़ियाँ ना हों तो शायद फंसे भी ना। तो ये भी एक रीज़न है कि वो इस रोड में आते ही नहीं है गाड़ी लेके और ऊपर ही लगाते हैं और हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यार आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे लग रहा है कि किसी से ना लिफ्ट लेनी पड़ेगी मुझे ऊपर आने के लिए आदर्श को लेकर के, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप नहीं है कि क्या ही बताऊँ। तो इस रोड में बहुत रिस्की है गाड़ी लेके आना, पूरा रोड है, साइडों में ये गाड़ियाँ लगी होती हैं बस। और धूप आज तो मेरे को लग रहा है 35 डिग्री से ज़्यादा ही है, टेम्परेचर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कल थोड़े बादल आ गए थे और आज भी है, पर बारिश के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे अभी। तो भागती हूँ फटाफट ना, माला दी भी मेरा वेट कर रहे हैं आगे। तो चलिए जी सभी बच्चे, आज हम जो है एक टैक्सी आती है नीचे से, टैक्सी नहीं आती है, एक भैया आते हैं अपनी गुड़िया को लेने, तो उनकी गाड़ी में हम लोग ऊपर तक आ जाते हैं मेन रोड तक, क्योंकि ये स्कूल के पास से आते हैं। तो हमने भी लिफ्ट ले ली, बच्चे ना खुद ही जाके इनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे। यार इतनी धूप होती है ना, ऐसा लगता है कि सच में कोई ऊपर तक छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर तो गाड़ी होती है हमारी, पर नीचे से जो मेन चढ़ाई है ना वो तो नीचे से लगती है। तो ये भैया इतने अच्छे हैं कि छोड़ देते हैं और हम इनके साथ ना कभी कभी आ जाते हैं। हो रहा है 5:30 का और मौसम लग रहा है ऐसे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है। क्यों लग रहा है? क्योंकि शिमला में हो रही है पहली बरसात। मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश आ गई है, सबको बाहर निकाला हुआ है, पर हवा चल पड़ी इतनी तेज। एंजल उड़ तो नहीं गई, कपड़े सारे उड़ने लगे। और मौसम देखो, पहली बारिश बरसात की हो ही गई फाइनली, बूंदाबांदी हो रही है फिलहाल तो अभी। अब एंजल को उठाते हैं यहाँ से और अंदर शिफ्ट करते हैं। एंजल कहाँ हो रही है बारिश? एंजल कहाँ हो रही है बारिश? कहाँ ही हवा? हवा हवा कहाँ ही? हवा हवा कहाँ ही? पत्तियों से खेल रही है छोटी छोटी। ये देखो धीरे धीरे, जदर्शी तू गिरा ना तो मुंह बजेगा बेटा इसमें। ये देखो काले बादल, हो जाएगी अब तो बारिश, आज तो लग रहा है लग ही गई छिटा छटी। तो पानी की कमी भी दूर हो जाएगी, पानी की कमी थी ना जैसे हो रही। गीजर का बटन बंद करने आई थी, मैं कहा आराम से कपड़े लगाए धोने के लिए। फटाफट से अपने कपड़ों को समेटा, एंजल को समेटा, सारे सामान को समेटा, क्योंकि बारिश इतनी तेज आई एकदम से, मतलब मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आदर्श को छोड़ के स्कूल से आ गए हैं और टाइम हो रहा है 8:42 का। ढली क्रॉस कर दिया है। ये यहाँ पे ना भी नया पेट्रोल पंप खुला है, पर ये सिर्फ बसों के लिए हैं, जो गवर्नमेंट बसेज है उसके लिए है। और सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक रहता है यार, चारों तरफ ना बस गाड़ियाँ, क्योंकि सभी ऑफिस स्कूल वाले रहते हैं। तो हम सबसे मतलब इस टाइम पे जो आ जाते हैं ना, तो इस टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं होता, पर 9 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और फिलहाल अभी चलते हैं आगे ही, नानी को लेना है आगे से उनके रूम के पास से, क्योंकि आज जाना है हमको डीसी ऑफिस नानी का काम करवाने के लिए कुछ। तो चलिए आपको भी ले चलेंगे डीसी ऑफिस। और शिमला का मौसम बहुत अच्छे वाला हो गया है, मतलब ठंड हो गई है, अच्छे वाला तो ठीक है, एक ही बारिश से मतलब ठंड काफ़ी हो गई है। और बच्चों के स्कूल से छुट्टियाँ नहीं है, एचपी बोर्ड में तो छुट्टियां हैं, पर इनको अब कोई छुट्टियां नहीं होगी, क्योंकि इनका अभी छुट्टियां थी और इनके तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले 1 तारीख से। बस मौसम सही रहे, बाकी तो देखते हैं फिर अब कैसे रहता है। चलते आगे की तरफ ही। और वो जो तूफ़ान चला था उसके बाद ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी क्लिप आदर्श के पापा के फ़ोन में रहेगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो वो रहेगी उन्हीं के फ़ोन में। इसीलिए जब दूसरे फ़ोन में वीडियो बनाते हैं ना यार, तो बड़ा पंगा होता है कि वो लेने में भूल जाती हूँ, फिर आधा व्लॉग रह जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं डीसी ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि नानी के साथ डीसी ऑफिस जाना है। तो अभी बस हमने यहाँ से ली, जो लोकल बसेज़ यहाँ शिमला में प्राइवेट बसें चलती है वो ले करके। ये सामने आपको दिख रहा है GMC, और बसों में रश आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रहता है सुबह सुबह, तो मिलती भी नहीं
ही एक तो ना कितना तो हमें स्ट्रगल करना पड़ा इस बस के लिए, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। और रोड की हालत देखो, क्योंकि बारिश हुई थी पिछले कल बहुत, मैंने वीडियो बनाया है उसका यार, इतनी भयंकर बारिश हुई है ना, मतलब मोटी बारिश आई थी बढ़िया वाली। तो ये है लक्कड़ बाज़ार और तिब्बतीन मार्केट के नाम से भी ये ऊपर वाली साइड जाने जाती थी, लेकिन अब तो यहाँ से शिफ्ट हो गया है। और अभी शॉप्स ना ज़्यादा नहीं खुली, क्योंकि देखो अभी 10 सवा 10 का टाइम है, तो मार्केट बंद ही रहती है। और सुबह सुबह में काम हो जाए ना तो सही रहता है, पर ये है कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है कुछ लेना है तो इतनी जल्दी मार्केट नहीं खुलती है, उसके लिए तो आपको 11 बजे के बाद ही मार्केट जाना चाहिए। और यहाँ पे अभी बस फटाफट से जो है हम ना डीसी ऑफिस वाला रास्ता पकड़ लेंगे आगे को। तो ये वाला नीचे वाली साइड से डीसी ऑफिस का रास्ता है, इसके लिए हम टनल जो यहाँ पे पुरानी टनल है उसी से होकर के जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट है। मॉल रोड होते हुए बहुत घूम के आना पड़ता, अगर टैक्सी में आते तो मॉल रोड होके आते, पर फिलहाल अभी जो है हम बस से आए हैं, तो फिर बस के रास्ते से जब आते हैं तो इसी टनल से होकर के जाना पड़ता है। तो पहुँच गए हैं जी हम यहाँ। यहाँ पर सारी ना बुक्स, मतलब बुक सेलर जितने भी है ना वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस एरिया में सारी बुक्स की शॉप, स्कूल्स की है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की है, आपको यहाँ से सारी बुक्स मिलेगी। मतलब डीसी ऑफिस के पास ही ये मार्केट है जहाँ से ये वाला सामान मिलेगा। और यहाँ सारी अभी शॉप्स बंद ही है, मतलब मेन तो वही खुली है जो बाहर है, रेडी रूडी, बाकी तो सारी बंद है, अभी शॉप्स तो बंद है। तो देखते हैं डीसी ऑफिस में भी काम होता है या नहीं होता है। और मुझे ना थोड़ा डाउट सा लग रहा था कि पता नहीं शायद होगा या नहीं होगा, खुद में अंदर से ऐसी फीलिंग्स सी आ रही थी, बाकी पता नहीं, अब जाके देखते हैं। तो यहीं से हम नीचे की तरफ एंट्री ले लेंगे और यहीं नीचे ट्रेजरी है, इसके साथ ही बिल्कुल जहाँ से हमने नीचे को उतरना ही इस वाले रास्ते से, वैसे आप आगे से भी जा सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको एक एटीएम भी मिल जाएगा, अगर आपको पैसे वगैरह निकालने हैं तो एसबीआई का यहाँ एटीएम भी है। मैं पहले भी कई बार एटीएम के लिए यहाँ आई हूँ। और जी डीसी ऑफिस में चल रहा है काम कंस्ट्रक्शन का, तो जो मेन डोर्स थे वो बंद है सारे, अंदर से घूम के जाना पड़ा। इसी वजह से ना कन्फ्यूज़न बहुत हुई, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जो एंट्रेंस थी वो सारी बंद थी, तो अब अंदर से इन्होंने रास्ते रखे हुए थे आने जाने के लिए। तो बस यहीं सीढ़ियों से घूम के हम लोग पहुँच गए ग्राउंड फ्लोर में, और जहाँ पे जाना था वहाँ गए। उसके बाद जी वापसी आ गए। हुआ ये कि अभी वो काम नहीं होना है, वो नेक्स्ट मंथ होना है, तो जो मुझे लग रहा था वो सही लग रहा था। अभी हम पहुँच गए मॉल रोड, और मॉल रोड जो है खाली है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तो चहल पहल थी, समर फेस्टिवल था, इतना ज़्यादा क्राउड था, बहुत टूरिस्ट थे, मतलब काफ़ी रश था। शिमला में 4 दिन के लिए ही था इस बार, पर काफ़ी ज़्यादा रश था, तो नानी कुछ मुझे बोल भी रहे हैं। पर अब जो है यहाँ पे खाली सा है। वैसे तो अभी सुबह का टाइम भी है और स्कूल टाइम है, छुट्टी नहीं है, तो फिर इस वजह से भी, पर वैसे भी खाली है, और मौसम भी आप देख सकते हो। तो चलो जी, सब कुछ बाज़ार आपने देख लिया, अब थोड़ा घूम लेते हैं हम भी। कैमरा मैंने पकड़ा दिया आदर्श के पापा को, क्योंकि सारे व्लॉग्स में ना मैं नहीं होती हूँ। उसके बाद जी हमें एक सिलेंडर लेना था किसी का, वो लेकर के सिलेंडर बुक करवाया संजौली, वो पर्ची ली, फिर आदर्श के पापा आ गए थे, इनको दी। उसके बाद जाना था आदर्श को लेने के लिए स्कूल। फटाफट से पहले ये सिलेंडर डलवाया, और सिलेंडर डलाना था, तो ये देखो ये गाड़ी जो है ना बीच रोड में खड़ी करके भैया हमारे चले गए हैं, पता नहीं कौन थे। इनकी वजह से जो ट्रैफिक लग रहा था क्रॉस नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसी गलतियां कर देते हैं कुछ लोग ना। माला दी आदर्श को टैक्सी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम सिलेंडर के लिए उधर निकल गए थे, तो थोड़ा लेट हो गया, उन्हीं को बोला था। तो नीचे से टैक्सी आती है, उनके साथ ही माला दी जो है उसको लेकर के आ रहे हैं ऊपर ना। तो देखती हूँ अब नहीं रुकेंगे, नहीं तो फिर वो कहीं निकल ही ना जाए, मैं कहा आगे ना, इसलिए मैं बाहर ही खड़ी हूँ। आदर्श है ना इस वाली टैक्सी में आया है भैया के साथ, आगे माला जी भी इसी में ही आते हैं यहाँ तक ना, फिर यहाँ ही उतर जाते हैं। इधर उतरेंगे बाय। आज फिर से मेरी उसी स्टोर की सफाई हो रही थी जो मैंने एक दिन भी आपके सामने साफ़ किया था, और यहाँ हो रही है कपड़ों की धुलाई साथ के साथ। और जो कल कपड़े धोए हैं वो अभी तक यही है। और आदर्श देखो, आदर्श चलो, दर्शी आजा, ऊपर जाना, मैं भी जा रही हूँ, चलो चलो। तो ये उठाती हूँ पहले, ये कल शाम को धोए थे यार, इतनी बारिश हो रही थी, साथ के साथ मेरी कपड़ों की धुलाई भी हो रही थी। और इसी व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि बारिश हो रही है। चलो, सभी फूलों में पानी हो गया है कंप्लीट,
दे दिया है पानी और अब चलते हैं वापस नीचे की तरफ। यार आजकल ना पानी नहीं होता तो फिर दूसरे तीसरे दिन देना पड़ता है। और यहाँ से व्यू बड़ा सुंदर दिखता है पूरे गांव का आगे जा कर के। फ़िलहाल अब चलते हैं। और कल की तरह अभी भी बादल बादल वाला मौसम हो गया है। मैंने ना कंबल डाला हुआ है तो देख लेते हैं मशीन को। ये मेरा बाल्टू छोटा सा, बाकी तो मैंने बड़े वाला बाल्टी तो ऊपर से ही भैया से ही लेती हूँ।